ये जो वीडियो है ये पार्ट थर्ड है टाइप्स ऑफ वाल्व का। पार्ट फर्स्ट में 2 वाल्व के बारे में डिस्कस हुआ, पार्ट सेकंड में 2 वाल्व के बारे में डिस्कस किया हमने, और पार्ट थर्ड में भी 2 ही वाल्व के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये 6 तरह के वाल्व हो गए। मोस्टली एग्ज़ाम में 90% 90% इन्हीं 6 में से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। 10% है कि 2-3 वाल्व और हैं जो इम्पोर्टेंट कम हैं, उनके बारे में कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि इन्हीं में से जो है क्वेश्चन बनता है। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो है पार्ट थर्ड में पहला जो वाल्व है वो एयर रिलीफ वाल्व और एयर इनलेट वाल्व। मैंने पहले वीडियो में भी कहा था, वहाँ रिलीफ वाल्व लिख रहा था, यहाँ एयर ऐड हो गया, लेकिन दोनों वाल्व में डिफरेंट है। वो प्रेशर रिलीफ वाल्व है, ये एयर रिलीफ वाल्व है। वहाँ पानी एक्स्ट्रा पानी था वो निकल रहा था, यहाँ एक्स्ट्रा एयर है या जो फंसी हुई एयर है वो बाहर निकल रही है। तो इसका मेन जो फंक्शन है वो ये है, जब पानी की सप्लाई हम बंद कर देते हैं तो उसमें जो है एयर आ जाती है, और एयर रहती भी है फ्लो के साथ, कुछ ना कुछ एयर रहती भी है। तो एयर क्या करती है, पानी के फ्लो को जो है रोकती है, मतलब उसमें बाधा उत्पन्न करती है। कभी कभी ज़्यादा एयर की वजह से एयर लॉक भी बन जाते हैं। तो इस एयर को बाहर निकालने के लिए टॉप लेवल पे एयर इनलेट वाल्व लगाए जाते हैं। तो क्योंकि एयर जो ऊपर के हमेशा जो ऊपर जाती है, तो ऊपर जितना टॉप पे जाएगी वहीं पे वाल्व लगा होगा, तो उसी के थ्रू वो बाहर निकल जाती है। जैसा मैंने इसमें लिखा हुआ भी है, नॉन कंटिन्यूस वाटर सप्लाई सिस्टम में जब पाइपों में जल नहीं रहता तो उसके स्थान पर वायु भर जाती है। यह वायु पाइपों में जल प्रवाह में बाधा उत्पन्न करती है, अतः इस अवरुद्ध वायु को बाहर निकालने के लिए पाइप में एयर रिलीफ वाल्व लगाए जाते हैं। यह प्राय ऊंचे बिंदुओं पर लगाए जाते हैं। इंग्लिश में भी वही चीज़ है घूम फिर के। दीज वाल्व आर प्लेस्ड अलोंग द पाइप एट समिट एंड आल्सो द डाउनस्ट्रीम साइड ऑफ ऑल अदर स्लूस वाल्व वेयर वाटर फ्लो थ्रू दी पाइपलाइन ऑलवेज कैरी सम एयर विद इट। कुछ ना कुछ उसमें हवा एयर होती है, और एयर रिलीफ वाल्व आर देयरफॉर रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड एट ऑल समिट टू रिमूव द एक्यूमुलेटेड एयर। जो इकट्ठी एयर है उसको बाहर निकाल देता है, जिससे हमारा जो फ्लो है वो स्मूथली होता है फिर पानी का। सेकंड वाल्व देख लो, इसका बटरफ्लाई वाल्व के नाम से जानते हैं इसको, पार्ट थर्ड है। ये कह सकते हैं कि गेट वाल्व की तरह ही होता है, बट ये बड़ी पाइपलाइनों में लगाया जाता है। जैसे मैंने लिखा भी हुआ है इसमें, दे आर यूज टू रेगुलेट एंड स्टॉप द फ्लो स्पेशली इन लार्ज साइज कंड्यूट। गेट वाल्व का भी यही काम था, लेकिन वो छोटे लेवल पे है, छोटे पाइपों में। बड़े डाया के पाइपों में ये बटरफ्लाई वाल्व लगाए जाते हैं। दे आर चीपर देन स्लूस वाल्व, उससे चीपर होते हैं। फॉर लार्ज साइज एंड they are cheaper than sluice valve for large size and occupy less space compared to gate valve। गेट वाल्व के कंपेयर में स्पेस भी कम घेरते हैं। हेड लॉस स्लाइटली हायर देन गेट वाल्व, गेट वाल्व के कंपेयर में इनका हेड लॉस ज़्यादा होता है। थोड़ा इजी टू रेगुलेट कंपेयर टू गेट वाल्व के कंपेयर में आसानी से ये रेगुलेट किए जा सकते हैं। तो ये कुल मिला के पार्ट ए, पार्ट 2, पार्ट 3 में 6 वाल्व डिस्कस हो चुके हैं। और मैंने पहले बताया था जिस क्रम में वीडियो बनी है उसी क्रम में इनका इम्पोर्टेंट लेवल है। बाकी के जो 2-4 वाल्व हैं वो उनका चांसेस 10% में है, 90% में होता नहीं है। तो अगर ऐसा मुझे लगेगा तो उसकी भी एक वीडियो बना दूंगा। उसकी वो तो शायद सभी एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे, ज़्यादा उनमें कुछ है नहीं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो आप एक बार इसको देख लेना। थैंक यू।